सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। आवाज देते हैं, अरे मुफलिसी उसके घर नहीं आती, मुफलिसी उसके घर नहीं आती। खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहबाज रसूल सईदी साहब, अब अपने ख्यालात मुक़द्दसा का इजहार फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल नारे अल्लाह, हैदर, या अली। हल हो 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 हल हो। नहमदुल्लाह अल-अलीय्यिल अज़ीम व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सुभान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका या सय्यदी या राहतल आशिकीन। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं ज़ियारत के लिए हाजिर हो पाया। ये मुमकिन हुआ हुजूर किबला आलम गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह आपके खानवादों के यहाँ प्रोग्राम था और वहाँ से ताख़ीर से मैं हाजिर हो पाया। बहरहाल ज़ियारत हो गई तो बात बन गई। सुभान अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पक्का सच्चा गुलाम बनाए, आमीन, दीवाना बनाए। अजीज़ान गिरामी, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह तौबा की एक आयत करीमा तिलावत की, 11वें पारे की। मेरा रब इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम, तहकीक तुम्हारी तरफ तशरीफ लाए। ये कुरान पाक के अंदर कहीं भी अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि मेरे नबी की विलादत हुई, मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बल्कि जहां भी कुरान के अंदर देखें कहीं है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कहीं है क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, और यहां है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। तुम्हें पता है तुम्हारी तरफ जो तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए, मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से तशरीफ लाए। अल्लाह। और अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, वो तुम्हारी मुशक्कत अगर हो ना, तुम मुशक्कत में पड़ो तो उन पर गिरान गुजरता है। अल्लाह। तुम मुशक्कत में पड़ो, ये किसी एक के लिए नहीं है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, पूरी कायनात के अंदर मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, जहां भी मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले उम्मती रहते हैं, रब का कुरान फरमाता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम मुशक्कत में पढ़ते हो ना, मेरे महबूब पर यह बड़ा नागवार गुजरता है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको पसंद नहीं करते कि मेरा उम्मती मुशक्कत में पड़ जाए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ, फैज़ हासिल करने के लिए और खैरात लेने के लिए। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें ऐसे चमकते चेहरों की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, आमीन, और मुर्शिद कामिल का दामन पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, फरमाते हैं हर एक को जो फैज़ मिलता है ना, वो अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मिलता है। आपका जितना बड़ा ज़र्फ है, आपको फैज़ उसी के मुताबिक। सुभान अल्लाह। अगर आप खुद इस काबिल ही नहीं है
फैज को संभाल ही नहीं पा सकते, तो फिर आपको फैज कैसे मिलेगा? वो हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए। चंद दिन के बाद खरक़े खिलाफत दे दिया, विलायत से नवाज दिया, जाएं मुल्तान के अंदर जाकर काम करें। जो बाकी दुर्वेश थे ना, उनके अंदर ये बात आई, हुजूर हम तो सालों से हैं, हमें नवाजा ही नहीं, हमें तो खरक़े खिलाफत दिया ही नहीं, और ये अभी आया मर्द कलंदर और इसे नवाज दिया। सुभान अल्लाह, करम नवाजी कर दी, मेहरबानी कर दी, हमें कौन सी कमी थी? हम तो मुद्दत से खड़े हैं, मुद्दत से सरखमीदा हैं, इधर भी एक नजर हो जाए, हुजूर मेहरबानी करें, उसे नवाजा है तो हम भी तो तलबगार हैं, हम भी तो चाहते हैं कि इधर भी एक नजर हो जाए। वो अल्लाह वालों का तरीका ही अलग होता है, नवाजने का अंदाज ही अलग होता है, फिक्र अलग होती है। यक जमाना सोहबते बाउलिया सुभान अल्लाह, बेहतर अज सद साला ताते बेरी, सुभान अल्लाह, वो 100 साल की इबादत एक तरफ, और अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हा बैठना काया पलट जाती है, सुभान अल्लाह, फिक्र नजर में इनकलाब आ जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है। इंसान कहता है मैं आया था तो कुछ और था, और अब जा रहा हूं तो कुछ और हूं। सुभान अल्लाह। ओ भाई, रंग तो हम लगवाते हैं ना, फूलों का भी एक रंग है, फूलों का भी एक रंग है, कलियों का भी एक रंग है, चमन का भी एक रंग है, कपड़ों का भी एक रंग है, लेकिन ये रंग वो है जो जमाने के साथ साथ खत्म हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, उतर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है आओ तुम्हें पक्का रंग बताऊं, सिबगत अल्लाह, वो अल्लाह का रंग है, सुभान अल्लाह, सिबगत अल्लाह, वो अल्लाह का रंग है। और ये रंग जिस पे चढ़ा है ना, वो रूह भी निकल जाए तो मस्ती फिर भी नहीं उतरती है। अल्लाह, हाँ जी, सदियां भी बीत जाएं तो मस्ती नहीं उतरती है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा लेकर लोग निकले ना, तो मजा तो इसी में है ना कि मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास। सुभान अल्लाह, बंदा जा रहा हो लेकिन उसका कफन भी बताए कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। हाँ जी, उसका जनाजा भी बताए। कुछ ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं और वाकई मर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस आलम से उस आलम की तरफ जाते हैं। वो मस्जिद के सामने से गुजरे तो मुअज्जिन अजान दे रहा था, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत जुन्नून मिस्री की कफन में से उंगली उठ गई शहादत की, कफन में से शहादत की उंगली उठ गई। लोगों में भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा हमने तो समझा था ये रहलत कर गए, ये तो जिंदा है। अल्लाह, हमने समझा था ये रहलत कर गए, ये तो अभी जिंदा है। अब उन्होंने चेहरे से कफन हटाया तो यूं लगा जैसे सुकून की नींद सोए हुए, अल्लाह, करार की नींद सोए हुए। अब नब्ज चेक की तो नब्ज तो काम नहीं कर रही, तो कहा फिर ये उंगली उठी कैसे है? कहा जब तक ये हयात थे ना, तो जब तक ये कलिमात पढ़े जाते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो शहादत की उंगली उठा करती थी। वो आदत ऐसी बन गई, रंग ऐसा चढ़ गया, कलमा शहादत का रंग ऐसा चढ़ गया, रूह भी निकल गई, लेकिन फिर जब कलमा शहादत सुना तो उंगली फिर उठ गई। सुभान अल्लाह, ये है रंग अल्लाह का, सिबगत अल्लाह, ये अल्लाह का रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाह, और मेरा रब फरमाता है रंग तो सारे ही सोने हैं, लेकिन जो रब का रंग है ना, जो मुर्शिद का रंग है, जो शेख कामिल का रंग है, सुभान अल्लाह, ये रंग जो है इसमें कायनात के अंदर इससे सोना रंग है ही नहीं। सुभान अल्लाह, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, जो रंग चढ़ जाए ना तो फरमाया फिर ये कयामत तक उतरता नहीं है, सुभान और अल्लाह, फिर सीना बसीना ये रंग बढ़ता चला जाता है, इसमें इजाफा होता है। तो फरमाया अल्लाह वालों का तरीका ही अलग होता है, अंदाज ही अलग होता है, सोचने का जाविया ही अलग होता है। जब ये नवाजने पे आते हैं तो फिर झोलियां तंग पड़ जाती हैं, लेकिन इनका लंगर और भी बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, तो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज किया कि वो अल्लाह वाले नवाजते कैसे हैं, अल्लाह वालों का तरीका क्या होता है, अल्लाह, अल्लाह वालों का तरीका क्या होता है। वो इस तरह नवाजते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदी गौसुल आलमीन की बारगाह के अंदर बगदाद वाले आए, कहने लगे हुजूर रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती, बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं। आपने फरमा क्यों? कहने लगे हुजूर एक कब्र है जिसके अंदर से अदाब कब्र की आवाज उस कब्र की दुनिया को करास करके हमारे बच्चों के कानों तक आती है। रातों की नींद उड़ गई है, चैन नहीं आता, करार नहीं आता, मेहरबानी करें, कहां जाएं, किसको पुकारें?
आप जो मुहियुद्दीन हैं, गौसे आजम हैं, गौसे जिलानी हैं, हमारी मदद करें। पता है जवाब क्या दिया हजरत गौसे आजम ने? कुर्बान जाऊं मेरे हुजूर मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी फरमाने लगे, ला बुद्दा अन्नल्लाह ताला, फरमाया जरूरी है, उसने जिंदगी में एक बार हमारा दीदार किया था, और जिसकी अज़ाब कब्र की आवाज आ रही है ना, उसने एक मर्तबा जिंदगी में हमारा दीदार किया था। अब अल्लाह करम भी फरमाएगा, हम जमानत देते हैं कब्र की आवाज बाहर नहीं आएगी। अल्लाह, अब कब्र के बाहर आवाज नहीं आएगी। हजरत अबुल हसन वो कहते हैं, अल्लाह की कसम है, उस दिन से लेकर फिर कभी कब्र के अंदर की आवाज बाहर नहीं आई। तो कहना ये चाहता हूँ, यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर अज सद साला ताते बेरिया, ये रंग लगवा ले, आज मौका है, मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दे, फिर बात बन जाएगी। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ हुजूर की सीरत के हवाले से चंद बातें, और इजाजत चाहता हूँ, वक्त काफी हो चुका है, लेकिन जो लम्हे गुजर गए ये गनीमत है। आला हजरत कहते हैं, वो सूबे लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। वो फरमाते हैं, महबूब अली सलातो सलाम जो तेल लगाते थे ना जुल्फों में, सुभान अल्लाह, जो जुल्फों में तेल लगाते थे, हर एक को अपने मुर्शिद से प्यार होता है, सुभान अल्लाह, अपने उस्ताद से प्यार होता है। बस तवज्जो फरमाएं, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं, मेरे महबूब कभी कभी अपना इमामा उतार लेते, अल्लाह अल्लाह, सरे पर से इमामा उतार लेते, सुभान अल्लाह, जुल्फें बाहर आ जाती, और फिर जुल्फें जब बाहर आ जाती तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बर्तन था जिसमें तेल होता, महबूब वो तेल निकालते और फिर अपनी जुल्फों पे लगाते, सुभान अल्लाह। जुल्फें तो किसी की भी हो तो अच्छी लगती हैं, महबूब मजाजी हो तो उसकी जुल्फें, लोगों ने गजलें लिखी हैं, लोगों ने शायरियां की हैं, जुल्फों के पेचो खम को बयान किया है। मैंने कहा सारी कायनात की जुल्फें अपनी जगह पे, ज़हरा के बाबा की जुल्फें, सुभान अल्लाह, हसनैन के नाना की जुल्फें अपनी जगह पे। आला हजरत फरमाते हैं, लैलतुल कद्र में मतलाइल फज्र हक का हुजूर की जुल्फें लैलतुल कद्र है, मतलाउल फज्र हुजूर का चेहरा है, सुभान अल्लाह, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। जब हुजूर जुल्फें सवारा करते ना तो फिर आधी जुल्फें इधर होती, आधी जुल्फें, सुभान अल्लाह, देखने वाला देखता रह जाता, ये है क्या? जवाब आता, वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते चेहरे की सुभान अल्लाह, वल्लैल, महबूब तेरी जुल्फों के गुंडल की अल्लाह अल्लाह, तेरी जुल्फों के संवरने की भी कसम है, तेरी जुल्फों के बिखरने की भी कसम है। तेरी जुल्फें जब निकलती हैं और दरमियान से जब मांग निकालते हैं ना महबूब, तो कितने दिल हैं जो कुर्बान हो जाते हैं, कितने दिल हैं जो कुर्बान हो जाते हैं। वो आजम चिश्ती कहते हैं, कोई तैंजियां नजर आवे ते वेखा, कोई दूसरा दिल लुभावे ते वेखा, कोई सड़ियां खुजूरा उगावे ते वेखा, कोई सूरज नु उल्टा फिरावे ते वेखा, कोई उस लजपाल सरकार वांगू मैं बदकार नु सीने लावे ते वेखा, हुसैन इब्ने हैदर दे वांगू जे आजम कोई बचड़े कुहावे ते वेखा। अल्लाह, हजरत मुहद्दिस देहलवी, मैंने कहा बताओ कितने लोग आए मर गए, कब्रों के निशान भी बाकी नहीं, और यहाँ करम वाला करम देखे, महबूब जुल्फे सवारते हैं, सिहाबा इसको भी बयान करते हैं, महबूब तेल लगाते हैं, सिहाबा इसको भी बयान करते हैं, महबूब चलते कैसे, सिहाबा इसको भी बयान करते हैं, महबूब मुस्कुराते कैसे, सिहाबा इसको भी बयान करते हैं, महबूब सोते कैसे हैं, सिहाबा इसको भी बयान करते हैं। का महबूब कभी कभी जुल्फों में तेल लगाया करते, और तेल भी बकसरत लगाते। वो जो बर्तन था ना जिसमें हुजूर तेल रखा करते, ये बरकत के नाम याद करके जाएं, जब मुश्किल आए तो इनको पुकारा करें, इनके जरिए दुआ किया करें, मुश्किलें हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हजरत मुहद्दिस देलवी कहते हैं, हुजूर का जो तेल का बर्तन था उसका नाम था मुदहन। क्या नाम था? मुदहन, जिसमें तेल रखा जाता। वैसे हुजूर की हदीस पाक भी है, फरमाया मेरी अम्मी आमना फरमाती हैं, वलिदतु मसरूरन मखतूनन मदहूनन मकहूलन, फरमाया मेरा सोहना नबी आया, आंखों में काजल लगा था, जुल्फों में तेल लगा था, खतना हो चुका था, तुम्हारे बच्चे आते हैं रोते हुए, मेरा नबी मुस्कुराते हुए आया, मेरा नबी मुस्कुराते हुए आया। इसका आना भी अलग है, इसका जाना भी अलग है। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेल का बर्तन था, नाम क्या है? मुदहन। अच्छा फिर सुने, महबूब अली सलातो सलाम का एक आईना दान था, जिसमें मेरे आका अपना आईना रखा करते, अपना जमाल बाकमाल देखा करते। वो शाह इस्कंदरिया ने भेजा था,
उसका भी एक नाम था रुबए इस्कंदरिया। हुजूर के आईना दान जिसमें आईना रखा करते थे, उसका भी नाम था, क्या नाम था? रुबए इस्कंदरिया। और फिर वो आईना जिसमें हुजूर अपनी सूरत मनमोहनी सूरत देखा करते थे ना, उसका भी एक नाम था। आईना का भी नाम था, हुजूर की बकरियों का भी नाम था, हुजूर के घोड़ों का भी नाम था, हुजूर की सवारियों का भी नाम था, हुजूर की बकरियों का भी नाम था, हुजूर की तलवारों और नेज़ों का भी नाम था, हुजूर की जिर्रा का भी नाम था, हर चीज का नाम था। कहा महबूब अलैहिस्सलाम का वो आईना जिसमें महबूब अपने आप को देखा करते। और भाई रात जब सुबह को निकलते हैं तो नोक पलक संवारने के लिए, अपने आप से मुलाकात के लिए आईने के सामने खड़े होते हैं। जब खड़े होते हैं, मैं अच्छा लग रहा हूं, सोना लग रहा हूं। हजरत मुहद्दिस देहलवी का जुमला सुने, यूं लगता है जैसे पकड़ धकड़ मच गई, वो अंदर के तार किसी ने छेड़ दिए हों। इकबाल कहते नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है फिर उसी आग में जलने के लिए। कहा जैसे हुजूर के आईना दान का नाम था, लेकिन उस आईना दान में जो आईना रखा जाता उसका भी एक नाम था, उसका नाम था मुदल्ला। अब मुदल्ला का माना हजरत मुहद्दिस देहलवी ने बयान किया। कहा किसी से इश्क हो जाए ना तो फिर अकल जाती रहे, इसका माना है मुदल्ला। क्या मतलब? अब तत्बीक दें। कहा जब हुजूर अपनी आईने के अंदर अपनी सूरत को देखते तो अपनी सूरत पे खुद आशिक हो जाते। सुभान अल्लाह। बंदा कहता जी आज तो बड़ा ही सोना लग रहे हैं, माँ भी कहती है बेटा आज बड़े सोने लग रहे हैं, शाला जो किसी दी नजर ना लगे। मैंने कहा आईना देखना ही सदावार किसको है? महबूब को है। हम क्या देखें आईना? हम कौन होते हैं आईने को देखने वाले? ओ भाई आईना देखना तो महबूब का बनता है। आईना महबूब को देखता था, महबूब आईने को देखते थे। नाम क्या है? मुदल्ला। इश्क में अकल जाती रहे। कहा जब महबूब आईने में अपनी सूरत देखते हैं ना तो फिर अपने आप पे आशिक हो जाते। अल्लाह। दूसरा माना बयान किया हजरत मुहद्दिस देहलवी ने। कहा आईना जब हुजूर को देखता तो आईना हुजूर पे कुर्बान हो जाता। और तीसरा माना बयान किया, कहा रब्बे काबा की कसम है, रब्बे काबा की कसम है, जब आईने के अंदर हुजूर की सूरत मुबारक को जब सहाबा देखते थे तो कुर्बान हो जाते थे। और मेरा दिल चाह रहा है मैं हुजूर किबला पीर साहब आपको, मैं हुजूर किबला आलम आला हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी आपके कलाम के 1 से 2 अशार सुनाना चाहता हूं। आप भी सुनना चाहते तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसको आंखें बंद करके सुने तो एक कैफियत तारी हो जाती है। अज सिक मित्रां दी वदेरी गे, क्यों दिलनी उदास गनेरी लो लो विच शौक जगेरी गे, अज नैना लाया क्यों जड़ियां, इस सूरत नो मैं जाना था, जानन के जाने जगाना था, इस सूरत नो मैं जाना था, जानन के जाने जगाना था, सचिया खाते रब दी मैं शाना का, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। और आला हजरत क्या कहते हैं? लाओ मुख तुम मुखतत बुर्दिया मन, मन भावरी झलक दिखाओ सजल, लाहो मुख तुम मुखतत बुर्दिया मन, मन भावरी झलक दिखाओ सजल, उहा मिठिया गाली अलागो मिठन, जो गमरा वादी सन करिया, अज सिख मित्रा दी वदेरी। तो महबूब अलैहिस्सलाम के आईने का नाम याद रखेंगे, महबूब अलैहिस्सलाम के आईना दान का नाम भी याद रखेंगे।
और महबूब अलैहिस्सलाम के वो तेल का बर्तन, उसका भी नाम याद रखेंगे। अब चौथी बात, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जो काजल लगाया करते, जो सुरमा लगाया करते, उसके लिए भी एक वो जगह थी, वो एक लकड़ी का बना हुआ था जिसको मुकहला कहते हैं। मुकहला, जिसमें हुजूर अपना काजल, अपना सुरमा रखा करते, और फिर सोने से पहले 3-3 सलाइयां मेरे आका अपनी चश्माने करम के अंदर लगाया करते। तो हुजूर की एक एक अदा को सहाबा ने उम्मत तक पहुंचाया है। कुर्बान न जाऊं, सदके वारी न जाऊं, एक एक बात सहाबा ने नोट की है और फिर उम्मत तक पहुंचाई। और मैं एक बड़ी अनोखी बात अर्ज करने लगा हूं। हुजूर किबला पीर जी, आपकी नजर करम का सदका, हजरत जुलैबीब मेरे नबी के एक सहाबी हैं। अल्लाह करे कि हमें समझ आ जाए कि भाई जो तुम्हारे बराबर हैं उनको तो इज्जतों से नवाजते हो, जो तुमसे कम है उन्हें भी इज्जत दो, उन्हें भी इज्जतों से नवाजो। और आओ देखो मेरे नबी का अंदाज क्या है, मेरे नबी का तरीका क्या है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, नामे नामी इसमें गिरामी है, हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह अन्हु। काना कसीरन दमीमन, कद मुबारक छोटा है, रंगत मुबारक मुतासिर कुन नहीं है, कोई ज्यादा सोना चेहरा नहीं है, लेकिन महबूब की नजर में आ गए तो बात बन गई। महबूब की नजर में आ गए तो बात बन गई। एक दिन बैठे थे, महबूब फरमाने लगे, अरादा रसूलुल्लाह अन युज़व्विजहु, जुलैबीब हमारा इरादा है तुम्हारी दुल्हन न ढूंढे, मेरा इरादा है तुम्हारी दुल्हन न ढूंढे, और दुल्हन भी ऐसी होनी चाहिए कि चांद भी शर्मा उठे। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुलैबीब कहने लगे, महबूबा जानते तो आप सब कुछ ही है ना, मैं हूं क्या। इज़ा तजिदुनी कासिदन, मुर्शिद की बारगाह में जाएं तो मुरीद कहता है, सालिक कहता है, मांगने वाला कहता है, महबूब शेख जानते तो है ना मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मुर्शिद कामिल निगाह जो डालने वाले होते हैं वो कहते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जतों से नवाजा है। हाँ जी, मुर्शिद का काम यही होता है कि आगे बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, इज्जतों से नवाजना। और ये लंगर यहाँ से मिल रहा है, ये फैज यहाँ से मिल रहा है, ये इज्जतें यहाँ से मिल रही हैं। वो रोकर कहने लगे, महबूबा चेहरा तो पहले ही देख रखा है, कद पहले ही देखा हुआ है, मेरा चेहरा सियाह है, काला है, काली रंगत वाला हूं, कौन मुझे अपनी बेटी देगा। महबूब फरमाने लगे, जब हम इरादा करेंगे तो फिर बेटियों हर कोई कहेगा हुजूर मेरी बेटी कबूल फरमाए, हुजूर मेरी बेटी कबूल फरमाए। वो कहने लगा, इज़ा तजिदुनी कासिदन, महबूबा मेरी कोई कीमत नहीं है। महबूब ने फिर हौसला कैसे दिया, हुजूर ने दिलासा कैसे दिया। महबूब फरमाने लगे, इन्नका इंदल्लाहि लस्त बिकासिदिन, तू मुझसे पूछ तेरी कीमत क्या है, तू मुझसे पूछ तेरी कीमत क्या है, आ तुझे बताऊं तेरी कीमत क्या है। अब मदीना की वो बच्ची जिसके हुस्न का चर्चा था, भाई जो कहते थे भाई मदीना में इस बच्ची जैसी सोहनी बच्ची कायनात मदीना के अंदर नहीं है। महबूब की निगाह इंतखाब उस पे ठहरी। फखतब लहू जारियतम मिनल अंसार, महबूब ने पैगाम भेजा, इस बच्ची के साथ जुलैबीब का निकाह करना चाहते हैं। माँ बाप तैयार नहीं थे, ज़हनी तौर पर अचानक ये खबर सुनी तो इनकार कर बैठे। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें बेटियां भी ऐसी अता करे, अल्लाह बच्चियां भी ऐसी अता करे। वो पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। उसने कहा, बाबा जी आप कहते हैं मुझे कबूल नहीं है, निकाह आपने करना या मैंने करना है, दुल्हन आपने बनना या मैंने बनना है, सेज पे किसने बैठना है, निकाह किसका होना है। सोचे तो सही, कितना किस्मत वाली हूं, जब मैं सहेलियों में बैठूंगी वो कहेगी मेरा निकाह फलां ने किया, मेरा निकाह फलां ने किया, मेरा निकाह फलां ने किया। फिर सर उठा के कहूंगी, तुम्हें पता भी है मेरा निकाह किसने किया, सुभान अल्लाह, तुम्हें पता भी है मेरा निकाह किसने किया है। तो सर उठा के कहूंगी, हाँ मेरा निकाह तो सैयदुल आलमीन ने किया, मेरा निकाह तो बद्दुहा के मुखड़े वाले ने किया, वल्लैल की जुल्फों वाले ने किया। मेरी शान बड़ी अलग है बाबा जी। रदी तू वसल्लम तो बीमा अराद रसूलुल्लाह, जो मेरे महबूब को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। हाँ जी, इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं अपने आप को फना कर देना, मिटा देना, कि बस जो यार की सूरत, जो यार की ख्वाहिश है वो मेरी ख्वाहिश है, जो यार ने कह दिया वही मेरा मामला है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, महबूब अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम पहुंचा ना, महबूब खुश हो गए। मेरी उम्मत की बेटियां ऐसी भी हैं, महबूब ने यदुल्ला के दुआ के लिए हाथ उठा दिए। महबूब कहने लगे, ऐ अल्लाह इसकी औलाद में बरकत अता फरमा, या अल्लाह इसके बच्चों में बरकत अता फरमा, या अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लामा हल्बी कहते हैं, रब्बे काबा की कसम है, जितना सोखा घर मदीना में उनका था किसी का था ही नहीं, किसी का नहीं था। उनके घर के अंदर अल्लाह की हर नेमत थी।
अब बात इख्तिताम की तरफ आ रही है और सबक सुनिए, पैगाम सुनिए, खुलासा क्या है, मैसेज क्या है। अभी तो हिना का रंग भी नहीं उतरा, अभी तो अरमान भी पूरे नहीं हुए, अभी तो सेज भी सजी है, अभी तो दिल भर के आंखें भर कर दुल्हन को देखा भी नहीं, अभी तो वसल की घड़ियां मुकम्मल नहीं हुई, ऐलान जंग हुआ, जिहाद का ऐलान हुआ, और भाई तैयार हो जाओ, जिहाद का वक्त आ गया। हजरत जुलैबीब ने अपनी दुल्हन को सामने बिठाया, कुर्बान जाऊं, अपनी ख्वाहिश को नहीं, रब की ख्वाहिश को देखो। और भाई मैं क्या चाहता हूं इसको छोड़े, मुर्शिद क्या चाहते हैं ये देखें, अल्लाह शेख क्या चाहते हैं ये देखें। और जब ये बात आ गई ना तो फिर क्या होगा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह हो शाम पैदा कर। तू अभी राह गुजर में है, कह दे मकाम से गुजर, मिस्रो हिजाज से गुजर, फारिस व शाम से गुजर। जिसका अमल बेगरज है उसकी जगह कुछ और है, पूरो क़याम से गुजर, बादो जाम से गुजर। अल्लाह तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। किस्सा मुख्तसर, हजरत जुलैबीब ने अपनी दुल्हन को सामने बिठाया, कहने लगे मुझे पता है तेरे बड़े अरमान हैं, मुझे पता है तू मेरे साथ सुहाने लम्हे गुजारना चाहती है, लेकिन क्या करूं, इस दिल का क्या करूं। ये दिल, एक दिल के अंदर ये बात आती है कि दुल्हन को ना छोड़, और फिर एक ख्याल आता है दुल्हन भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। महबूब का पैगाम आ गया है, अगर तू इजाजत दे तो मैं जाऊं ना जिहाद के अंदर दूल्हा बनकर। उसने कहा फिर एक वादा कर, जब जन्नत में दाखिल होने चले ना तो फिर अकेले ना जाना, मुझे भी साथ ले जाना। जब जन्नत में जाना ना, अकेले ना जाना, मुझे भी साथ ले जाना। हजरत जुलैबीब ने वादा किया, वादा करके मैदान जंग में आए, 7 मुशरिकीन को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद मजा यही है, लुत्फ यही है, मेरी जिंदगी का निजाम चल रहा है, ये उन्हीं से चल रहा है। जब वो जख्मों से चूर चूर होकर जमीन पे आने लगे ना तो महबूब दौड़ कर गए और फिर अपनी बाहों के अंदर लिया, चेहरे से मट्टी हटाते हैं और कहते हैं, महबूब फरमाते माँ आती अब बरीहक, ऐ जुलैबीब तेरी खुशबू कितनी पाकीज़ा है, तू कितनी पाकीज़ा खुशबू वाला है। और फिर मेरे महबूब ने फरमाया ये घोड़ा ले जाओ, ये नेजा ले जाओ, ये तलवार ले जाओ, उसकी दुल्हन को दे दो और जाकर पैगाम दे दो, अल्लाह ने जन्नत में तुझसे भी ज्यादा सोहनी हूरों के साथ मेरे जुलैबीब का निकाह कर दिया। अल्लाह हाँ जी, जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए। क्या कहूँ अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए, कुछ भी बाकी न रहा। मजा क्या है, लुत्फ क्या है, मजा ये है। वो हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी जब नवाजे गए ना तो बाकी दुर्वेशों ने कहा हजरत इनको नवाजा, हमें नहीं नवाजना। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहने लगे ये एक एक मुर्गी है और ये छुरी है, ले जाओ जहां कोई ना देखे वहां ज़बा करके आओ। अब मेरे जैसा निकम्मा ये समझा शायद कि दुनिया की निगाहों से जहां मैं अलग हूंगा तो मतलब यही है, कोई दरवाजे की ओट में छुप कर मुर्गी ज़बा करके आया, कोई चार दीवारी में छुप कर ज़बा करके आया, कोई नशेब में, कोई फराज में, कहां कहां सब आए तो ज़बा शुदा मुर्गियां लेकर आए। हजरत ज़करिया मुल्तानी आए तो जैसे गए थे वैसे वापस आए। आपने फरमाया मुर्शिद कामिल ने तुमने कहां ज़बा की, तुमने कहां ज़बा की, तुमने कहां ज़बा की, सब ने बताया। ज़करिया मुल्तानी तुमने क्यों नहीं ज़बा की? तो कहने लगे महबूब जहां भी गया वहीं रब को पाया, कोई कायनात में ऐसी जगह नहीं मिली जहां रब ना देख रहा हो। हजरत ज़करिया मुल्तानी फरमाने लगे इसी वजह से मैंने इसको नवाजा है। अल्लाह तो ये ज़र्फ की बात है, जितनी सलाहियत लेकर आएंगे शेख कामिल से उतना फैज मिलेगा, उतना लंगर मिलेगा। लेकिन अगर बर्तन ही छोटा है और बर्तन का मुंह ही बंद है, आपके अंदर तस्किया नफ्स नहीं है, तहारत नहीं है, मुर्शिद कामिल का तसव्वुर सजाकर कभी बैठे नहीं है और कभी तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र नहीं किया है, तो दिल का ये बर्तन जो है ना ये छोटा है। अभी इसको बड़ा भी करें, पाक साफ भी करें, और जब पाक साफ हो जाएगा इधर नजर पड़ती जाएगी उधर काम होता जाएगा, इधर नजर पड़ती जाएगी और उधर काम होता जाएगा। दो बातें अर्ज करता हूं और याद चाहता हूं इंतहाई मुख्तसर, देना इसको कहते हैं। और भाई मुर्शिद बुलाएं तो फिर सर के बल चल के, वक्त देना पड़े तो वक्त दे दें, माल देना पड़े तो माल दे दें, जान भी देनी पड़े तो जान दे दे, जान भी दे दें, अपने लिए नहीं रब के दीन के लिए। हाँ सुनिएगा, कुरान की आयत उतरी, कुरान की आयत उतरी। हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास कहते हैं मैं सरवर कायनात के पास बैठा था, कुरान की आयत मेरे महबूब ने तिलावत की। एक तो मैं भी पढ़ता हूँ, एक आप भी पढ़ते हैं, और एक सैयदुल आलमीन ने कुरान पढ़ा। और जब महबूब ने कुरान पढ़ा ना तो
तो ये आयत पढ़ी, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह अकड़ने वालों को, तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तो हजरत कैस, साबित बिन कैस बिन शम्मास रोने लगे। महबूब ने फरमाया क्यों रोते हो? कहने लगे इन्नी ला उहिब्बुल जमाला, तकब्बुर किसको कहते हैं, किबर किसको कहते हैं, फखर किसको कहते हैं, अकड़ना किसको कहते हैं? जो हमने मेयार बनाया ना तकब्बुर का, बुजुर्गान दीन कहते हैं जो मुतकब्बिर है ना उसके सामने तकब्बुर करना फर्ज है। जो मुतकब्बिर है, जो अकड़ के खड़ा है, उसके सामने तकब्बुर करें। और जहां अल्लाह वालों की महफिल में जाएं तो वहां आजिज़ी इख्तियार करें, वहां तवाज़ु इख्तियार करें। हर जगह आजिज़ी भी अच्छी नहीं और हर जगह तकब्बुर भी अच्छा नहीं है, हर एक का अलग मकाम है। हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास कहते मैं रोने लगा, तो जब मेरी आंखों से आंसू निकले तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा युबकीका, रोते क्यों हो? मैंने कहा इन्नी ला उहिब्बुल जमाला, हुजूर मैं खूबसूरती को बड़ा पसंद करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया क्या कहना चाहते हो? या रसूल अल्लाह मैं बन ठन के रहता हूँ, कपड़े सोने पहनता हूँ, जूती सोनी पहनता हूँ। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ये तकब्बुर तो नहीं है। हम कहते हैं कोई अगर अच्छी बात ना करे ना, अगर कोई आपके साथ खड़े होकर बात ना करे, हम कहते हैं ये बंदा तकब्बुर में है। और भाई ये तकब्बुर का मेयार ये नहीं है जो हमने बनाया, तकब्बुर का मेयार वो है जो सरवर कायनात ने बताया। मेरे महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया फ़अंत मिन अहलिल जन्नह, तू तो जन्नत वालों में से है, अहले जन्नत में से है। या रसूलल्लाह फिर क्या है? फरमाया जूता अच्छा पहनना ये तकब्बुर नहीं है, कपड़े अच्छे पहनना ये तकब्बुर नहीं है। अब तकब्बुर की तारीफ सुने मेरे आका ने जो बयान फरमाई। मेरे आका ने फरमाया असल तकब्बुर ये है वलाकिन्नल किबरा मन सफिहल हक्का, जो बंदा हक को पहचान न सके असल मुतकब्बिर वो है। जो नमाज न पढ़े असल वो मुतकब्बिर है। जो वक्त पर ज़कात न दे असल वो मुतकब्बिर है। जो माँ बाप का दिल दुखाए असल वो मुतकब्बिर है। हम समझते हैं जिसने कभी किसी के साथ खड़े होकर बात नहीं की ये तकब्बुर है। महबूब फरमाते ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर क्या है? मन सफिहल हक्का, जो पहचान न सका कि अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया। वगमसन नास, और तकब्बुर की दूसरी तारीफ क्या है? मेरे आका फरमाते हैं दूसरी तारीफ यह है कि लोगों को हकीर समझना, इकारत की निगाह से देखना। और भाई ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, सारे गंदे हैं और आप अच्छे। आपकी नजर में गंद है, अगर ये खराबी ना होती तो आपको सारा जहान अच्छा लगता। ये गिरेबान किस लिए बनाया है? झांकने के लिए बनाया है। अंदर झांकते जाएं और अपना मुहासबा करते जाएं, देखें फिर रब राजी कैसे हो। और वादा के मुताबिक आखिरी बात हजरत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब महबूब का शक्के सदर हुआ ना, महबूब का सीना अलम नशरा जब चाक किया गया और इल्म हिकमत डाला गया, तो हजरत हलीमा फरमाते मेरी कोशिश होती महबूब को अकेला ना छोड़ो। वो एक दिन मैं आंगन में आई, झूला देखा खाली था, तो मेरा दिल डूबने लगा। मैंने कहा मेरा महबूब कहाँ है? मैं ढूंढते ढूंढते मैं कबीला बनु साद की वादियों में गई, तो वहां मेरी बेटी हजरत शीमा महबूब को लोरियां सुना रही थी। बहन जो होती है ना वो भाई को लोरियां सुनाती है, माँ हो तो वो बेटे को लोरियां सुनाती है। और वो बचपन का जमाना शिद्दत से याद आता है। इकबाल कहते थे दयारे नौ जमीन व आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोश मादर थी एक जहां मेरे लिए। दर्द तिफली में अगर कोई रुलाता था मुझे, शोरशे जंजीर दर में लुत्फ आता था मुझे। आंख वक्फे दीद थी, लब माइले गुफ्तार था, दिल न था मेरा सरापा ज़ौक़े इस्तिफ़सार था। इकबाल को जो रुतबा मिला है ये माँ की तरबियत का सदका है। किस्सा मुख्तसर, हजरत हलीमा कहते मैं गई तो हजरत शीमा ने महबूब को बाहों में ले रखा है, लोरियां सुना रही हैं। और वो लोरी पंजाबी की नहीं है, वो लोरी सराइकी की नहीं है, वो अरबी जबान में लोरी सुना रही है। मैंने कहा इस बहन जैसी कायनात में कोई बहन नहीं, इस भाई जैसा कायनात में कोई भाई नहीं है। वो लोरी सुने। अल्लामा ज़ैनी दहलान मक्की ने लिखा, हजरत शीमा ने महबूब को यूं बाहों में ले रखा है। वो मंजर कितना निराला, नन्हे से महबूब है, नन्ना सा चेहरा है, सोनी चमकती आंखें हैं, सिया जुल्फे हैं, सुरमगी आंखें हैं, सीना लम नशरा है, महबूब बाहों के अंदर है। हजरत शीमा ने लोरी सुनाई, कहने लगी हाजा अखुन ली लम तलिद हो उम्मी, ये मेरा वो भाई है जिसको मेरी माँ ने जन्म नहीं दिया, मेरी माँ के पेट से नहीं है। लैसा मिन नस्ली अबी व अम्मी, मेरे बाबा और चचा की नस्ल में से नहीं है।
या रब्बी अब किलना मोहम्मदा, लेकिन फिर भी अपना अपना लगता है, इससे खुशबू आती है। या अल्लाह करम नवाजी कर। शीमा की दुआ ये है, या रब्बी अब किलना मोहम्मदा, ऐ अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद अरबी को बका अता कर। जमाने गुजर जाएं लेकिन मेरे मिठे मोहम्मद का नाम बाकी रहे। हत्ता अराहु याफिअन व अमरदा, हत्ता कि इसकी चढ़ती जवानी देखूं, इसको गबरू जवान देखूं। या अल्लाह मैं देखूं अगर बचपन में इतना सोना लगता है तो जब जवानी चढ़ेगी तो फिर कितना सोना लगेगा। जब 25 साल का कड़ियल जवान होगा फिर कितना सोना लगेगा। इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं अल्लाह ने दुआ कबूल की, हत्ता कि मेरे महबूब जवान हो गए। और जवान होने के बाद फिर हजरत हलीमा आई महबूब की बारगाह में, मेरे नबी ने चादर रहमत बिछा दी। ये बता दिया माओ की बेअदबी करने वालों, अगर नबी का मिलाद मनाते हो तो माओ का दिल न दुखाओ। मेरे नबी तो दूध पिलाने वाली माँ का अदब कर रहे हैं, अगर दूध पिलाने वाली माँ का अदब इतना है तो सगी माँ का अदब कितना होगा। हाँ जी, जिसने पेट के अंदर रखा उसका मकाम कितना होगा। फरमा फिर वो जमाना गुजर गया, फिर हजरत अबू बकर का जमाना आया, फिर हजरत हलीमा आई। सिद्दीक अकबर रोने लगे, कहने लगे मुझे हुजूर का जमाना याद आया। फिर हजरत सिद्दीक ने चादर बिछा दी, हजरत हलीमा को बिठाया, फिर तहाइफ देकर रवाना किया। वो जमाना भी गुजर गया। अब उमर का जमाना आया, और जब हजरत उमर का जमाना आया आपने भी चादर रहमत बिछाई। ये सारे जमाने गुजर गए। गज़वा हुनैन का मौका है, हजरत शीमा मेरे नबी की बारगाह में आती है, और जब आती है ना सिहाबा पकड़ के गिरफ्तार करने लगते हैं ना हजरत शीमा के कबीले वालों को, तो हजरत शीमा कहती है ठहर जाओ, तुम्हें पता मैं कौन हूँ? तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ, तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ, ठहर जाओ। वो ठहर गए, और जब ठहर गए हुजूर की बारगाह में लेकर गए। महबूब ने फरमाया अच्छा तू मेरी बहन लगती है? या रसूलल्लाह मैं आपकी बहन लगती हूँ। महबूब ने फरमाया कोई बचपन की निशानी बताएं जिससे पता लग जाए कि आप वाकई मेरी सच्ची बहन है। हजरत शीमा ने कहा महबूब एक दफा मैंने आपको पुश्त पे उठा रखा था, तो आपने दंदान मुबारक मेरी पुश्त के ऊपर लगा दिए, अपने दंदान मुबारक मेरी पुश्त पे लगा दिए, वो निशान सा बन गया। महबूब दर्द तो आया था, दर्द तो हुआ था, लेकिन उस दर्द में भी एक मजा था। महबूबा उस दर्द में भी एक मजा था। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू अगर मेरी बहन लगती है तो फिर अब तेरी मर्जी है, मेरे पास रहे तो मरहबा, जाना चाहे तो मरहबा। वो कहने लगी महबूब मैं रहूंगी नहीं, वापस जाऊंगी। महबूब ने फरमाया ये तोहफे हैं लेकर जाएं। वो कहने लगी अकेले नहीं जाऊंगी, पूरे कबीले को भी छुड़वा कर लेकर जाऊंगा। महबूब फरमाने लगे तू मुस्तफा की बहन है, अगर तू सारी कायनात के खजाने भी कह दे तो तेरी झोली में डाल दो। हाँ जी, बहनों को मिला करें, बहनों से प्यार किया करें, इनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आया करें। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह का तरीका है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये मेरे टूटे फूटे जुमले कबूल फरमाए, और जो मैंने बातें अर्ज की हैं पहले इन पर मुझे और फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कोई मेरा जुमला अगर आपकी दिल आजारी का बायस बना हो तो मैं मुआफी का खासगार हूँ। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। कुरान पाक की 3 आयतें तिलावत करना चाहूंगा और उसके बाद जो सिलसिला महफिल का चलेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अन लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसान लियफ्जुर अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहबाज रसूल